अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, इस वक्त मैं पुलिस अली ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूं। इस ट्रेनिंग सेंटर में आज पीरा डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट हो रही है। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसने हर शहर से इंक्रोचमेंट का खात्मा करना है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसने गिरा फरोशी को रोकना है, प्राइस कंट्रोल करना है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसने इज़्ज़त के साथ ये तमाम काम करने हैं। और इज़्ज़त मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इनका स्लोगन है कि पहले इज़्ज़त फिर नफास, लहजा नरम नफास बाक। ये इनका एक स्लोगन है जिसके ऊपर इन्होंने काम करना है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि शहर में ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स, ऐसी बहुत सी जगहें जहाँ से कुछ शिकायतें भी आती हैं, ऐसी बहुत सी जगहें जहाँ से बहुत सी तारीफ़ भी होती है। तो ये दोनों तरह से खट्टा मीठा काम जो है वो पूरे शहर में चल रहा है। कहीं पे इतना अच्छा एक्शन है कि बिल्कुल इंक्रोचमेंट ख़त्म हो गई और मेक श्योर किया गया कि उस इंक्रोचमेंट के मुतबादिल के तौर पर लोगों को रोज़गार दिया जाए। कहीं पर अभी भी मामलात जो हैं वो तय पाए जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट हो कैसे रही है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी इस वक्त फ़िज़िकल स्क्रीनिंग की जा रही है। फ़िज़िकल स्क्रीनिंग्स के क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं, उसको कैसे मीट किया जाएगा। ये मेरे पीछे आप देखिए, ये जो क्यूज़ लगी हुई हैं, ये तो तमाम वो एप्लीकेंट्स हैं जो यहाँ आज अप्लाई करने आए हैं उन 20 सीटों के लिए जो अभी अवेलेबल हैं। और ये फ़ेज़ 2 इनका जो है वो रन कर रहा है यहाँ पर, जिसके तहत जो है यहाँ पर आज फ़िज़िकल स्क्रीनिंग के बाद इनको अगले मरहले के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। क्या क्राइटेरियाज़ हैं, किस तरह से इन सीट्स के ऊपर रिक्रूटमेंट होती है, ये सब आपको बताएंगे आज मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर पीरा डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसकी फ़िज़िकल स्क्रीनिंग का अमल जो है वो चल रहा है। और जो पीरा के 2 ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इन फील्ड जो हैं वो एसडीओ अल्लामा इकबाल टाउन और एसडीओ मॉडल टाउन वसीम साहब और अब्दुल्ला गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सर। मुलाकात हो ही गई आज आपसे इस शो में। और यहाँ हम जो ये प्रोसेस देख रहे हैं, पीरा डिपार्टमेंट एक ऐसी फोर्स जो लोगों को अलाइन करने के लिए, लोगों के साथ कोलैबोरेशन में शहर को बेहतर करने के लिए बनाई गई। अब उसमें जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, कितनी कैपेसिटी मौजूद है रिक्रूट्स की जो नए भर्ती होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट ऐसा भी जा रहा है कि जॉब्स अवेलेबल होंगी और ऐसी जॉब्स अवेलेबल होंगी जो इज़्ज़त के साथ आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कितनी सीट्स हैं आज जिसके लिए ये स्क्रीनिंग हो रही है और मज़ीद कितनी बन सकती हैं? मैडम, ये हमारा रिक्रूटमेंट का फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो आप ईओज़ और आईओज़ देख रहे हैं, ये उसी की प्रोडक्शन है आगे। तो इसमें हमारे क्योंकि ज़्यादा सीट्स मैक्सिमम तक फिल हो गई थी, अभी जो लेफ़्ट ओवर थे वो अभी लाहौर में ये जो आप एक्टिविटी देख रही हैं, ये 20 सीटों के अगेंस्ट है। तो 3000 के करीब अभी एप्लीकेंट्स हैं, तो 20 सीटें हैं अभी। ये बिल्कुल फिजिकल से कितना अजीब और डिफरेंट नंबर लगता है कि 3000 लोग आज अप्लाई करने आए हैं। ये क्या पीरा डिपार्टमेंट से मोहब्बत है या बेरोजगारी है जो लोगों को यहाँ खींच के? मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें ही हैं डेफिनेटली। लेकिन पीरा क्योंकि अभी एक नया अदारा है, इसमें पर्क्स भी अच्छे हैं, सैलरी ठीक है और उसी को देख के लोग डिफरेंट है, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लोगों का आप देखें कितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। सिर्फ लाहौर में नहीं है, ऑल अक्रॉस द पंजाब ऐसी है। सीट्स ज़ाहिर टोटल सीट्स ईओज़ की 110 के करीब हैं और कुछ 40,000 से ऊपर नंबर है और ये फिर स्क्रीनिंग है, फिजिकल स्क्रीनिंग है। आगे पीपीएससी में लोग जाएंगे, उधर एक फिर फ़िल्टर आउट होंगे, फिर आगे उनका साइकोलॉजिकल होगा, फिर इंटरव्यू में फ़िल्टर आउट होकर और फिर उसके बाद हमारी अपनी पीरा की ट्रेनिंग भी इस्टेब्लिश होने जा रही है, ट्रेनिंग अकेडमी जो है। तो अभी ये पहले तो हम और अकेडमी में, जिस तरह आपने देखा है पीटीसी चुंग में कराया था, तो अभी पीरा की अपनी जो है ना ट्रेनिंग अकेडमी होगी, उधर ये सारे ट्रेन होंगे इंशाल्लाह। और पहले इज़्ज़त और फिर निफाज, ये इस तरह वाकई उन्हें ये सिखाना जो है ना वो ट्रेनिंग में बड़ा ज़रूरी है। गाजी साहब, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अब डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके बाद। अभी तो सिर्फ फिजिकल स्क्रीनिंग में फ़िल्टर आउट किया जा रहा है, उसके बाद फिर और आगे मज़ीद रिटन टेस्ट भी आएगा, फिर इवैल्यूएशन, मेंटल इवैल्यूएशन भी होती है। सर, ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद जब एक जवान निकल कर फील्ड में आता है तो वही आपके वाली बात मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगी कि पहले इज़्ज़त फिर नफास। लेकिन ये इज़्ज़त वाला एलिमेंट जो है वो हमें बहुत जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़, सिर्फ पीरा डिपार्टमेंट की बात नहीं है, और भी बहुत से ऐसे इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ये लैक कर जाता है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने शुक्रिया कि आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, पूरा आपने प्रोसेस भी बयान कर दिया। देखें, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया भी है और सोसाइटी का फैक्टर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इंक्लूडिंग वो, मैं, आप सब लोग, हम इसी सोसाइटी की प्रोडक्ट हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते कभी हम टेबल के उस साइड पर होते थे, आज हम टेबल के इस साइड पे हैं। आपका काम सवाल करना है, हम ये जवाब दे सकते हैं। और उसमें बुनियादी तौर पर मसला यही है कि हम जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो इन्फोर्समेंट के साथ इज़्ज़त और नफाज, ज़ाहिर है ये चीज़ें
नारा तो आसान है लेकिन इसको अमल दरामद कराना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पीरा जब से बनी है हमने पूरी कोशिश की है, और इसका इनॉग्रेशन लाहौर से हुई थी। लाहौर में हमने पूरी कोशिश की है कि कम से कम ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन रिस्पेक्ट जो है उसको हम पामाल ना करें। और ये डिफरेंस हम आपको कहीं ना कहीं बहुत वाज़ेह तौर पे फील हुआ होगा बनिस्बत इन्फोर्समेंट के और भी इदारे हैं, लेकिन आपको पीरा के इस वर्क्स इसके काम के तरीक़ेकार से ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ होगा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सिविक लाइफ के साथ, आवाम के साथ इंगेजमेंट अगर किसी ने की है तो वो पीरा फोर्स ने की है। पुलिस ने भी की होगी लेकिन पुलिस की शायद कहीं ना कहीं उसकी डोमेन एक लिमिटेड है। हाँ, हम जिस तरीके से आवाम के साथ, हम बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में जिस तरीके से लोगों से एंगेजमेंट करते हैं, तो ज़ाहिर है जहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है तनकीद भी वहाँ होती है, और तनकीद होनी चाहिए, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ हमारी गलती हम ज़रूर मानते हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे भी फ़ख्र का और इंतहाई हम लोग बिल्कुल इस चीज़ का अदा करते हैं कि जो पहले इज़्ज़त फिर नफाज, इस चीज़ को ये नारा भी हमने दिया है, ये पीरा ने दिया है, और हमने इसको इंश्योर किया है। हाँ, जहाँ गलती है आप हमें पॉइंट आउट करें, लेकिन जहाँ हमारा अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट भी करें। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त कहा। सर मैं बस आखिर में ये एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या और भी गैप्स मौजूद हैं जिन्हें फिल किया जाएगा फर्दर आगे फेजेस में रिक्रूट्स करके? बिल्कुल ऐसे ही मैडम, अभी जो आपको पता है हमारे जो सार्जेंट्स हैं वो पुलिस से हमने डेपुटेशन पे हुए हैं। पीरा ने अपने 1000 सार्जेंट को एडवर्टाइज कर दी है, तो 2 फेजेस हैं 5-500 के, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट्स होती जाएंगी। और ये जो पुलिस डेपुटेशन भी आए हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे जो पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हमारी हाँ जी वापस। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हम एप्लीकेंट्स से भी बात करेंगे और दिखाएंगे फीमेल रिक्रूट्स जो हैं वो एप्लीकेंट्स भी यहाँ पर आई हुई हैं, और उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो इंतज़ार कर रही है अपनी बारी का। फ़िज़िकल स्क्रीनिंग हो रही है, फ़िज़िकल स्क्रीनिंग में क्या चेक किया जा रहा है, किस तरह से चेक किया जा रहा है, और उसके बाद उनकी एक रनिंग का प्रोसेस शुरू होगा, और वो पूरा जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कवर करते हुए ये आगे जाएंगे। तो आए ज़रा लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त फ़ीमेल्स जो हैं वो बैठी हुई हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, फ़िज़िकल स्क्रीनिंग उनकी चल रही है, और यहाँ पर जो एक शर्त है फ़िज़िकल स्क्रीनिंग के स्टेप तक पहुँचने के लिए, वो 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ़िज़िकल स्क्रीनिंग होगी, आपका जो पूरा हाइट, वेट, वो सब कुछ चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपकी एक रनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपके पास और फेल का स्टैम्प लगेगा। तो लोगों से बात करते हैं, ख़वातीन से ख़ास तौर पर आई एम इंटरेस्टेड कि वो क्यों इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आज जो रिक्रूटमेंट हो रही है, आपने क्यों सोचा कि मैं भी अप्लाई करूँ? क्योंकि एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि ये तो मेल डोमिनेट किस्म की जॉब है और मेल्स के लिए जॉब है। नॉट एग्जैक्टली, अब तो 2026 है, वी आर नॉट इन अ वेरी ओल्ड एरा, तो इसलिए आई वांट टू सर्व माय कंट्री एंड आई वांट टू बी एज इक्वल टू मैन एज वुमेन कैन बी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी सोच है कि अगर यहाँ नहीं होता तो कहीं और पे भी अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करे, क्योंकि दिस इज़ द काइंड थिंग जो हमें फॉलो करनी चाहिए। यस, एग्जैक्टली। लेकिन सीटें सिर्फ 20 हैं। हाँ, एप्लीकेंट्स बहुत है, 3000 के करीब एप्लीकेंट्स हैं। Well, so what are the chances कि you will clear this process step by step? Well, only Allah knows. All we can do is do our best. Yeah, कैसे पता give लगा it था your recruit best हो रहा है shot. यहाँ पर? Yeah, my father recommended me that you should try out for the government program, and you know, family में एक होना चाहिए official बंदा। ज़बरदस्त। So अल्लाह that's आपके why अब्बा को भी सलामत रखे। ये वाली सपोर्ट हमें लाजमी चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कब से आए हुए हो? ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर्स हो 2 गए। से 3 आवर्स हो गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। आज क्या होना है, कुछ पता है यहाँ पर? जी, रनिंग है, फिजिकल टेस्ट है, देन उसके बाद इवैल्यूएशन होगी। और आर यू गुड एट रनिंग? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी करके आए हैं या बस आई एम गुड एट रनिंग को देखी जाएगी? लास्ट वीक की थी और उसके बाद नहीं की, जस्ट उसके बाद अब आज लाइव डेमो देना है कि भाग के दिखाना है। अच्छा, यहाँ जो क्राइटेरियाज हैं वो किस तरह पता लगे आपको कि आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर आकर एप्लीकेंट? एक्चुअली वेबसाइट से सर्च वगैरह किया था और थोड़ा सा फैमिलीज वगैरह ने भी कहा था। और लाहौर से ही हो आप? जी, लाहौर से। आप भी लाहौर से आए हो? जी बिल्कुल। और कब से आए हुए हो? तकरीबन 9 बजे के 8:30-9 बजे। 8:30-9 बजे के। जी। अपनी बारी का इंतजार जी कर रहे बिल्कुल। हो। क्या चांसेस हैं? 3000 एप्लीकेंट्स हैं, उसमें वो मेल साइड भी है, फीमेल साइड भी है। जंग पे निकले, देखते हैं क्या होता है। ये अच्छी बात है कि जंग अपना पे बेस्ट निकले। देना है, इंशाल्लाह। जो अच्छा हुआ उसको आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल सही जी। आए यहाँ पर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फीमेल्स जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, और इस वक्त उनका जो फिज़िकल स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, सामने बिल्कुल डेस्क लगा हुआ है, जो यहाँ से फ़िल्टर आउट होकर रनिंग के लिए जाएंगे, और फिर रनिंग का क्या प्रोसेस होगा वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपके? मैं अच्छी हूँ।
आज जो फिजिकल स्क्रीनिंग है उसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी हाइट, वेट और जो फिजिक है वो मैच करनी चाहिए मेडिकल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उससे। दूसरा रनिंग, ज़्यादा टफ कौन सा लग रहा है आपको? रनिंग ही है। रनिंग है? Running वैसे है। प्रैक्टिस की भी है? हाँ, प्रैक्टिस ही है। कैसे? मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया कि रनिंग तो मैं कर ही लूँगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, फॉर ग्रांटेड थोड़ी है कि गाड़ी लूँगी। क्यों पीरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जिसके लिए भी रिक्रूटमेंट हो रही है वो बनना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफिसर नहीं बनना चाह रही, मैंने इससे पहले भी अप्लाई किया हुआ था सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, जहाँ पे भी हो जाए। अच्छा, आपने इससे पहले भी हाँ, एसडीओ के लिए दिया हुआ है। टेस्ट भी दिया हुआ है? हाँ वो जी। कौन से फेज में है? वो सेकंड फेज में चल रहा है, वो उसका दे अब दिया उसका हुआ है। रिटर्न टेस्ट हो गया? हाँ, रिटर्न भी हो गया हुआ है। इसके बाद इसका भी रिटर्न होगा। आपने हाँ, कहा जिधर हो जाए, अब मैं अड़ जाऊं कहीं पे जॉब कर लूं, दिस इज समथिंग गुड। अच्छा, आपने भी कहीं और अप्लाई किया है या सीधा इधर ही आए हो? नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए? हाँ क्यों जी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? और उसमें रनिंग हुई थी तो वो क्लियर कर ली है मैंने। आपके पास फेल की स्टैम्प तो नहीं लगी हुई? वो आज भी परसों तो हुई उसी थी के ना। लिए, आज भी उसी के लिए दोबारा क्यों आए हो फिर? आज इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है। अच्छा, आज इन्फोर्समेंट हाँ ऑफिसर जी। की है और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये दो जी, रिक्रूट्स ये चल परसों रही हैं, थी। ये परसों से चल रही है, दो हाँ तीन। जी। तो आपने कहा कि दोनों में अप्लाई करके देख हाँ लेते हैं, जी। किसी में तो हो जाएगा। अच्छा, किसी में रनिंग हो में क्या होता है, कितना टाइम पीरियड लगता है? रनिंग में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए 12 मिनट्स गर्ल्स के लिए रिक्वायर होते हैं कितना और area 1 cover माइल करना होता है? 1 माइल 12 मिनट्स। हाँ, 1.6 किलोमीटर। ये तो हो जाता है। हाँ जी, गर्ल्स के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है, बॉयज़ के लिए थोड़ा टफ होगा। उनके लिए टफ होगा। चलिए बॉयज साइड पर भी हम जाते हैं और उनके लिए कितना टफ होगा वो भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम रनिंग ट्रैक पर खड़े हैं और पहले फीमेल्स की रनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। आपने तकरीबन 14 मिनट में 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर्स जो है वो तय करना है। और अभी आप देखेंगे पहले बैच को यानी कि एक ग्रुप को ये मार्जिन दिया गया है। आज की जो रिक्रूटमेंट्स हैं जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए हैं उसके लिए एज जो है वो 32 साल है और रेस जो है वो इट्स अबाउट टू स्टार्ट। इस तरफ आ जाइए। डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त वो खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है कि जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जो लीडिंग फिगर होता है वो खुद मौजूद होते हैं वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। क्या हाल है जी? आई एम गुड जी, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू हियर। Thank you. आज जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इट्स वेरी रिफ्रेशिंग कि हम अपने यंग ब्लड्स को प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं कि वो Yeah. प्रूव करें अपनी एबिलिटी। कितना ज़रूरी है बार-बार नए फ्रेश बैजेस को ऐड करते रहना टू स्ट्रेंथन अ डिपार्टमेंट। सो इदारे जवान तभी रहते हैं जब उसमें जवान लोग होते हैं, तो प्रोसेस कंटिन्यू है, चलता रहेगा। ऑब्वियसली इदारे की एक अपर स्ट्रेंथ है जहाँ पे हमने एक मैक्सिमम नंबर लेके जाना है, जब वो अचीव हो जाएगा तो फिर हम रुक जाएंगे इदारे की ज़रूरत के लिहाज से। लेकिन अभी कैपेसिटी है, अभी डिमांड्स। सो या आई थिंक इस बैच के बाद हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन, देखिए लास्ट बैच भी हमने 520 लोगों का चलाया था, जी लेकिन हम क्योंकि हमने स्टैंडर्ड्स अच्छे रखे हैं तो हम 380 लोग क्वालिफाई कर पाए थे। तो इस दफ़ा भी अराउंड 300 लोग हैं, तो डिपेंड करता है कि कितने लोग हम हासिल कर पाते हैं। जिस तरह का क्राइटेरिया हमने रखा है, अगर बड़ा नंबर आया तो थर्ड बैच भी चला लेंगे, या कभी फिर अगर पीरा का काम इतना बढ़ता है कि कुछ फर्दर एक्सपेंशन होती है और कुछ नई पोजीशंस आती हैं तभी नया बैच चल जाएगा। लेकिन ये काम इसके अलावा भी ना, इन बैचेस के अलावा हम इनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स, नए गैजेट्स पे ट्रेनिंग्स, एथिकल ट्रेनिंग जो हमारा ये अभी पहले इज्जत फिर नफाज का हमारा जो नारा है, इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग हर साल चलती रहेगी इंशाल्लाह। और ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आपको एक रिफ्रेशर कोर्सेज की ना ज़रूरत रहती है। वहीं पर मेंटल हेल्थ भी बड़ी मैटर करती है, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो फील्ड में काम करते जी हैं। हाँ। उसमें मैं ये पुलिस डिपार्टमेंट से भी अक्सर सवाल करती हूँ, जी। पीरा फोर्स भी ऑब्वियसली फील्ड में और लोगों के साथ उनकी कम्युनिकेशन, वो एक रेडी वाले से लेकर एक अफसर तक सबको डील करते हैं। ऐसी है जी। ये कितना ज़रूरी है? सो मेंटल हेल्थ का क्राइटेरिया पूरा डिफाइंड है हमारा। जो लोग फिजिकली फिट होंगे फिर उन्हें एकेडमिकली टेस्ट किया जाएगा थ्रू पेपर फ्रॉम पीपीएससी। जो बच्चे वो पेपर भी क्लियर कर लेंगे तो उन्हें साइकोलॉजिकल असेसमेंट में डाला जाएगा। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट का क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत अहम है,
क्योंकि इन बच्चों ने कल को पावर इख्तियार इस्तेमाल करना है और अब्यूज़ ऑफ पावर ये ना करें, उसको लेके इनकी क्या पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप हुई है उसको वहाँ पे पूरा जज किया जाता है। बिल्कुल सर। तो PPSC में हर बच्चे ने जिसने पीरा में आना है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के पूरे एक प्रोसेस से गुजरेगा तब ही सर आएगा। वो तो इनिशियल हो गया, लेकिन क्या ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग ड्यूटी, सो यार इसके बाद इसके देखिए ना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाए तो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका ट्रेनिंग का मेथड है। जब ट्रेनिंग आती है तो ट्रेनिंग में भी हमने उनकी इस चीज़ की कि उनके अंदर हम एथिकल वैल्यूज़ लेके आएँ, उनकी मॉरल वैल्यूज़ लेके आएँ, इदारे की जो वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट करें। उसके लिए वहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग के अंदर हमने मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे याद है सर जब CM साहिबा ने ये पीरा फोर्स इनॉग्रेट की थी और इस पे बात हो रही थी, तो मुझे याद है आपने भी ये कहा था कि इज्जत, जो आपका एक नारा भी है कि इज्जत पहले निफास बाद में, बहुत सी जगहों पर ऐसे लगता है कि निफास पहले हो रहा है, इज्जत बाद में जी आ रही है। कुछ देखिए, शिकायतें भी हैं। मैं बिल्कुल हाईलाइट नहीं करूंगी किसी स्पेसिफिक मैं पॉइंट भी इस को। बात को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा। हमारी जो ये फोर्स अभी हमने स्टार्ट की, एक हाइब्रिड मॉडल था। हम पुलिस से बहुत सारे ऑफिशियल डेपुटेशन पे लेके आए थे, वहाँ पे कल्चर डेवलप हुआ था। इस सोसाइटी का एक कल्चर है, आपको इस चीज़ को ना रोज हैमर करना पड़ता है। आप जब हैमर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तब ये मामला खत्म होते हैं। हमने 3 prong स्ट्रेटजी रखी है इस बात के लिए कि इस मामले को हम हल करें। नंबर 1, हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू अवेयरनेस करें। आप अगर जाएं, you have started that. I really appreciate that. देन सोशल मीडिया के अलावा जो हमारी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग के अंदर हर जगह पहले इज्जत फिर नफाज, ये आपने हैमर करना है ना। सो एक स्ट्रेटजी हमारी ये है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है, अगेन ये सॉफ्ट स्ट्रेटजी है। दूसरी सॉफ्ट स्ट्रेटजी एंड हार्ड स्ट्रेटजी का एक मिक्स आ रहा है कि बॉडी कैम्स हम इस टाइम प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में है। जबरदस्त। पीरा का हर ऑफिशियल जो काम करेगा वो अंडर बॉडी कैम करेगा, जिसकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग भी होगी। और जिस टाइम वो डिप्लॉय हो जाएंगे तब हम आवाम तक दोबारा मैसेज लेके जाएंगे कि उनका भी हक है कि इनको रिकॉर्ड कर सकें वो जब वो आपसे डील कर रहे हैं। तो 2 मसले हो गए। और तीसरा आखिरी वो होता है जो डिपार्टमेंट कार्रवाई होती है। अगर कभी हमारे नॉलेज में कोई शिकायत आ गई, हमने उस पर इंक्वायरी की है। पीरा की फोर्स लगभग 4000 है ऑल अक्रॉस पंजाब, और अगस्त में हमने ऑपरेशन शुरू किए थे। 800 इंक्वायरियां कर चुके हैं हम, 300 लोगों को सजा दे चुके हैं। हर डाटा हमारे पास मौजूद है, वो आप हासिल कर सकते हैं। जबरदस्त। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो विद इन डिपार्टमेंट होती है, आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। सो मैंने कहा ये हार्ड स्टैंस है। मैं दोनों जो सॉफ्ट स्टैंस है हमारे, ब्रांडिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए, अपने लोगों को एजुकेट करने के जरिए, 1 नंबर 2 ट्रू टेक्नोलॉजी, नंबर 3 डरा के, धमका के या सजा दे के। वो हमारा मीडिया कहाँ स्टैंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के अंदर? सो ये सोशल मीडिया सबसे आसान और Not क्विक social फोरम media, है। but the रियल मीडिया एंड सोशल मीडिया सबसे क्विक फोरम है और डेफिनेटली हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें बहुत शुरू में एक्सेस किया, लेकिन पॉइंट ये था कि पहले पीरा को रोल आउट करने दें। 5 महीने सरकार के अंदर क्या टाइम होता है। तो अब वो पीरा जब रोल आउट हो रही है, तो अब हम अपनी स्ट्रेटजी में, हमारी पूरी एक विंग बनी हुई है, 4-5 बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। तो अब हमने मीडिया इंटरेक्शन रेगुलर स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हम अपना मैसेज, आप अब पेपर्स भी पढ़ेंगे, आप कुछ मॉर्निंग शोज में भी देखेंगे, आप सोशल मीडिया के क्लिप्स में भी देखेंगे। सोशल मीडिया की साइड प्रॉब्लम हमें ये आता है कि वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। तो हमारा एक मैसेज जो मैं ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि हमारे सोशल मीडिया, जब भी कोई क्योस या कन्फ्यूजन आपको कोई टिकटॉक का रील देख के, कोई इंस्टा का प्रोग्राम देख के, कोई और कंटेंट देख के होता है, तो आप रेफर बैक टू दी पीरा वेबसाइट्स, पीरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमारा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी है, एक्स पे भी है, इंस्टा पे भी है, फेसबुक सबसे ज़्यादा लोग जो यूज़ करते हैं वो है। वहाँ पे हम जो कंटेंट या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फुल क्योटिक, हर किस्म के क्योस से क्लियर है। तो अगर आप क्योटिक हो रहे हैं तो वहाँ रेफर बैक करें। है सर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि रिक्रूटमेंट में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की हुई है। लोगों ने ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग अकेडमीज अपनी पूरी ऑनलाइन बनाई है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो पीरा के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप रेफर बैक करें। बिल्कुल सही। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब आप लोग खुद प्रेजेंट हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, सिर्फ ऑन ग्राउंड कम्युनिकेशन नहीं। सर, इन दी एंड एक चीज़ और जिसमें आपने आई थिंक हर एस्पेक्ट को कवर कर लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता और भी मज़ीद इस पर काम हो रहा है। आप लोगों के फीडबैक के लिए या लोगों की शिकायत के लिए इसका अपना एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? अभी यूजुअली लोग या तो 15 पे कॉल कर रहे हैं या CM पोर्टल पे कॉल कर देते हैं। देखें, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखें, जब आपकी कंप्लेन के रिडर्सल के बहुत ज़्यादा फोरम्स क्रिएट कर दिए जाए ना, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने कंप्लेंट कहाँ करनी कहाँ है, और ये हर जगह करनी है। ठीक है। अब अगर, और दूसरी बात मेरे लिए क्या है, अगर मैं पीरा का कंप्लेंट का एक पोर्टल डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ तो लोगों को नहीं पता कि ये मामला इवन पीरा का जो लीगल डोमेन है उसके अंदर आता भी है। लेकिन जो इदारा रिलीफ दे रहा है, हर बंदा हर कंप्लेंट उधर लेगा और आपका फोकस अपने असल काम से हट जाएगा। फिर आप उन कंप्लेंट्स को, पहले तो आपने सेग्रीगेट करना होगा, एक सिस्टम लाना होगा कि जी 1 लाख जो कंप्लेंट आई इसमें से 5000 पीरा से रिलेटेड, इसमें पीरा एक्शन ले सकता है।
तो हमने जो मेथड रखा हुआ ये है कि जब ये कंप्लेंट सारी सीएम के पोर्टल पे लॉन्च होती है तो उनको, क्योंकि वो एक टेक्निकल टीम बैठी उन्हें पता है कि पीरा से रिलेटेड काम कौन सा है, वो हमें रेफर होता है। आपकी कंप्लेंट अगर किसी भी पोर्टल पे जा रही है तो अल्टीमेटली वो पीरा को रेफर हो जाती है। आई अंडरस्टैंड, आई हैड टू कॉल वंस टू 15, इट टुक टाइम, लेकिन ऑब्वियसली वो रेफर बैक हो गया। तो वो फिर जिसने जो काम करना है उस तक रेफर हो जाए ना, उसका पर्पस ये है। ऐसे ही चलता रहेगा। सो इन टाइम जब पीरा की लीगल डोमेन आस्ते से ग्रो करनी है, देयर आर मोर स्पेशल लॉज जो पीरा के एम्बिट के अंदर आ जाएंगे, तो फिर इन टाइम हम अपना चैनल भी ओपन कर देंगे डायरेक्ट। फिर एक और बात ये याद रखें कि मेरे हर काम को, मिसाल के तौर पे आपने एक ज़मीन खाली करवानी, आप पीरा को डायरेक्ट आके कह दें तो मेरा काम भी नहीं है। मुझे एक रेवेन्यू ऑफिसर, एक डीसी, एक तहसीलदार साहब जो ज़मीन का रिकॉर्ड रखते हैं उनकी, तो बेसिकली जब कंप्लेंट उनके पास जाएगी और वो समझते हैं कि अभी किस चीज़ का निफाज करवाना है, तो जब वो मेरी मदद मांगते हैं तो फिर मुझे आसानी होती है। बिल्कुल सही। ये शॉर्ट रूट है। आप ये कह रहे हैं कि अभी तो फिल्टर आउट होकर ही हमारे पास आए तो काम करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारी डोमेन है। फिल्टर आउट होके आने का फायदा ये है But कि then again, आपकी फोर्स अपने एक्चुअल वर्क में एंगेज रहेगी। अंडरस्टैंड, बट देन अगेन आपने अब सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी शुरू कर दी और आपकी वीडियोस के नीचे हम देखते हैं लोगों ने कंप्लेंट्स के ढेर लगाए, पिक्चर्स के साथ भी, आपने खुद भी देखा होगा और मैं भी देख रही थी और हंस रही थी कि लोगों को और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो लोगों ने फेसबुक पे वीडियोस के नीचे, सर हमारी रोड भी क्लियर कराएं, सर यहाँ पे भी जवानों को भेजें, एसेट्रा एसेट्रा। उसको डील किया जाएगा या नहीं? 13 से 14 मतलब ये है कि आपकी टीम वो कमेंट्स पढ़ रही है या नहीं? यस, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, आप खुद पढ़ते हैं? यस, आप अगर अभी आप यहाँ पे आया था तो आपने देखा होगा, पहले मैंने अपने ऑफिसर से बात की, मैंने फीडबैक ली, फिर मैं कैंडिडेट्स के अंदर जाके खड़ा हो गया, मैंने फीडबैक ली। दिस फीडबैक इज सो इम्पोर्टेंट। दुनिया का कोई सिस्टम इंप्रूव ही नहीं हो सकता जब तक आप लोगों की फीडबैक ना लें। तो वी कॉन्स्टेंटली लुक टुवर्ड्स दैट फीडबैक, और उस फीडबैक की बुनियाद पे हर हफ्ते में एक दिन हमारी एक मीटिंग होती है, उसमें हम उस फीडबैक को डिस्कस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पीरा तेज़ी से प्रोग्रेस कर पा रहा है, अपने सिस्टम्स बेहतर कर पा रहा है और प्रोसेस री इंजीनियर कर रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और ये जो हम सारी डिस्कशंस कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट रोल्स बैक टू कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने आवाम के साथ कम्युनिकेट करके ही इन्फोर्स कराना है, आपने आवाम के साथ बेहतरी करके ही आगे चलाना है। लेकिन सर अब जाते जाते एक आखिर में एक और सवाल जो मैं बड़े अरसे से आपसे पूछना चाह रही थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी, नहीं थोड़ा सा मुश्किल वाला कह लीजिए, कि हमें पीरा के भी दो इमेजेस नज़र क्यों आते हैं? एक इंतहाई पॉजिटिव अप्रोच, एक इंतहाई ऐसी अप्रोच जिसमें कोई पावरफुल है तो वो बच रहा है, कोई एक रेडी वाला है तो वो बच नहीं रहा। अच्छा, ये देखें, इसमें पॉइंट जो है ना, फंक्शन को आपको समझना पड़ेगा। आई डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक बिकॉज़ आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूं। इट्स फाइन। अब कुछ देखें, कुछ बातें हैं जिनकी मालूमात आप तक नहीं है। मिसाल के तौर पे क्या बहुत बड़े यहाँ पे जो हाउसिंग्स हैं उनके अंदर फॉर्म्स को शिफ्ट नहीं किया गया, उधर भी किया गया। क्या प्रॉपर्टीज की पोजीशन बड़े मुश्किल पोजीशन, इसे लाहौर की कहानियां हैं, ठीक है ना, बहुत मुश्किल पोजीशन लेके नहीं दिए गए, वो भी दिए गए। उन स्टोरीज को ना हमें हाईलाइट करना है। जब पीरा इदारा है अवाम का और वो गरीब और अमीर की कोई तफरीक इसमें नहीं रखता, हम अपने फंक्शन, अपने असूल, अपने कानून में तफरीक लाते हैं। इसके अलावा हमारी सोच आपके हर जवान में आ जाए तो यकीन करेंगे डिपार्टमेंट बड़ा कामयाब होगा। और जो खवातीन भागने के लिए गई थी उनकी दौड़ कंप्लीट होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि आए चलो। इनवाइट करते हैं जो लोकल चैनल्स हैं उन्हें, और ये पूरे पंजाब में हमने कहा है कि हम इस मामले को बहुत चाहते हैं। पीरा की काम की इंटेंट आपको इस हायरिंग से नजर आ जाएगी। बिल्कुल आ रही है सर। चाहे वो उनको डील किस तरह किया गया है, बिठाया कहाँ पे गया है, टेस्ट किस तरह ली गई, कितने लोग हैं। लोगों से बात भी की है और वही आपकी वाली बात की फीडबैक, मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है कि कोई सिफारिशी है और किसी की बात। शिकायत इंसान की रहती है, लेकिन हमारी हतुल इम्कान कोशिश। बिल्कुल। बैच जो है वो कंप्लीट हो गया जी, और इनकरेज करने के लिए खुद डीजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन अपना ट्रैक कंप्लीट करने के बाद जो पास हो रहे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। और अभी 2 मिनट का टाइम रहता है जो इन्होंने कंप्लीट करना है, और अभी भी ख़वातीन जो हैं वो आ रही हैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हुए ये माइल कंप्लीट कर रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ख़वातीन की रेस कंप्लीट हो गई और वो अपने फिजिकल टेस्ट की स्क्रीनिंग के अगले मरहले के लिए, जिसमें उनकी हाइट, उनका वेट और वो सब कुछ चेक किया जाएगा और फिर उन्हें रेफ़र किया जाएगा आगे कि अगर उन्होंने ये सारा मरहले कंप्लीट फिजिकल स्क्रीनिंग के कर ली हैं तो फिर इसके बाद आप आगे फर्दर नेक्स्ट फेज़ के लिए एंटर हो जाएंगे। इस वक्त लड़कों के ग्रुप्स बना दिए गए हैं और आज की जो 20 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, जो 14वें स्केल की सीट है, इस वक्त यहाँ पर ख़वातीन और मर्द मिलाकर कोई 3000 एप्लीकेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बाकायदा लाइन्स बना दी गई हैं और कुछ ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर आएंगे और जाकर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आए ज़रा उनसे बात करते हैं कि मोटिवेशन इस वक्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। कितने मिनट में ये ट्रैक कंप्लीट करना है आपने 1 माइल का? 9 मिनट्स है वैसे तो, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 8 मिनट में हो जाएगा। 8 मिनट में हो जाएगा? कितना कॉन्फिडेंस है? भागते भागते रहते हैं, फिजिकली फिट है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कभी कोई टेस्ट क्लियर किया? यहीं पे इसी ट्रैक पे 2 दफ़ा क्लियर किया हुआ पहले। इसी ट्रैक पे? कौन से वाला? एक तो परसों आए होंगे आप। मैं ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ पैरा में, मैं ईओ के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, आप अपनी फर्दर प्रमोशन के लिए आज यहाँ पर आए हैं। ठीक है, फिर तो आप हैबिचुअल है ना, आप तो कर ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे पहले भी कहीं भीरा में तो नहीं है? पहले टेस्ट दे के गए हो, पहली दफ़ा आए हो, आज थोड़ा नर्वस हो, परेशानी हो रही है? नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे भागते भागते रहते हो, फिजिकली फिट हो? कैसे तैयारी कैसे करके आए? तैयारी वही रनिंग वगैरह की है, यादगार में रनिंग के लिए टाइमर नोट किया था कि देखूं कितने मिनट में? 7 मिनट में हो जाती है, 7.5 मिनट। आज 9 मिनट है, 8 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं जी 8 मिनट में हो जाएगा। अब ये ग्रुप जो है वो वहाँ जाने वाला है, तो इस पहले ग्रुप को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि ये वो सब लोग हैं जो अभी रनिंग ट्रैक पर चले जाएंगे और इनकी रेस स्टार्ट होगी। ख़वातीन का जो दूसरा बैच है उसकी रनिंग कंप्लीट हो गई, 14 मिनट का टाइम है उनका जो उनका कंप्लीट हो गया और आगे जो है वो अब इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है कि पहले कौन सा ग्रुप जाएगा रनिंग के लिए, दोबारा कौन सा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? हम गुड, आप कैसी हैं? पहला टेस्ट है आपका, जी, ये this इससे is my पहले भी first किया? time. परसों नहीं आए थे आप? मैं जिससे बात कर रही हूँ वो कह रही है हम आयोग में भी आए थे, वो किया था आराम से हो गया था? आराम से। आप नर्वस हैं? या नो, नॉट एट ऑल, नो। 1 माइल में हो जाएगा? यस एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। इतना कॉन्फिडेंस? लड़कियों के लिए तो 14 मिनट थे, आपके लिए तो टाइम भी कम है। मैंने देखी है कुछ गर्ल्स जो 9 मिनट में कर रही हैं। अगर गर्ल्स 9 मिनट में कर रही हैं तो नथिंग फॉर अस आई गेस। अच्छा, आप लोगों ने उस पे बड़ा क्लैप किया जो एक लड़की ने 9 मिनट में क्लियर कर लिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम अब जो है वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम एक दूसरे को चेयर कर सकते हैं कि फीमेल्स को आप किसी तरह से भी साइड में नहीं करेंगे। नो, बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट उसके साथ है। सिगरेट नहीं पीते आप? पीता हूं मैं। तो स्टेप है ना, हाँ ये देखिए ना, आपको लगा था मुझे ये बात नहीं पता होगी। देखिए, सिगरेट पीना एक हैबिट है लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी फिटनेस पे भी काम करें। जिम वगैरह जाते हैं? मैं जिम नहीं जाता लेकिन मैं क्रिकेट करता हूं। जिम भी नहीं जाते? तुम जिम भी नहीं जाते यार, मतलब तो फिर कैसे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा जी? बट लेट्स सी, अब इंटरव्यू तो खैर मेरा हो गया है, लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, आपने पहले किया हुआ ये? जी मैम, हमने किया। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल मैम वो मस्जिद के पास, और मस्जिद साडा हौसला है। उसके बाद बस होती है और फिर बंदा एक दफा दोबारा गिर फिर उस टाइम हम अपना अम्मी अबू के सामने रखते हैं, फिर भाग जाते हैं। अरे जबरदस्त, अल्लाह मियां आपको उनकी दुआओं के बदले जो है वो बरकत डाले आपकी जिंदगी में। कितने टाइम के लिए अगर टाइम हो तो ज्यादा आसान है? मैम 7 मिनट काफी होते हैं वैसे। 7 मिनट काफी होते हैं? आज तो ज्यादा टाइम, आज तो 9 मिनट है माशाल्लाह, आज तो 2 सब मिनट कर एक्स्ट्रा मिले। ये ना अक्सर ऐसे करते हैं कि ना पहले भागना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पे जॉगिंग स्टाइल में भी आप चले ना, मतलब कि ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, अगर एक पेस जो कंसिस्टेंसी है अगर उसके साथ आप चलेंगे ना तो 7 मिनट में हो जाती है। अच्छा, अभी मैंने लड़कियों को देखा वो बीच में आके पैदल चलना शुरू हो गई, बस हो जाती है। लड़कियों में एक तो फर्क है ना, वो तो फिजिकल एक्टिविटी इतनी करते नहीं है, लड़कों की तो है ना। आप जिम वगैरह करते हैं? जी, फिजिकल एक्टिविटी आपने पहले ये ट्रैक किया हुआ है? किस जॉब के लिए अप्लाई किया? ये परसों ही आए थे। अच्छा, आयो के लिए अप्लाई किया था आपने? और दुआ कौन सी है, उधर हो या इधर हो? कौन सी दुआ? जॉब किधर हो? एनफोर्समेंट ऑफिसर की है? जहाँ पे जितनी अभी आप जॉब करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो जहाँ पे पीरा क्यों आ रहे हो? पीरा ये एक अच्छा, और मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है सीएम साहब का, और यहाँ पे आके और ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जो मिलने का मौका है ना वो यहाँ पे मिल रहा है। चलो ये तो सारी मोटिवेशनल बातें हो गई। पर्सनल गेन में फायदा क्या होगा यहाँ पे? ये सैलरी ज्यादा है या ग्रेड ज्यादा है? एक तो सैलरी भी ज्यादा है और दूसरी इसमें जो सोशल इंटरेक्शन है ना वो ज्यादा होगी इंशाल्लाह, और उसका फायदा भी होगा। इसका ग्रेड भी ज्यादा है जिसपे सारी बात है, पहले मेरा 7 है, अभी इसके साथ मेरा अगर आईओ में होगा। सीधी बात बोलो भाई, 7 ग्रेड से मैं 14 में जाना चाह रहा हूँ, तो प्रोग्रेस तो होगी ना। सीधी बात बोले ना, हाँ ये तो अच्छी बात है ना। भाई सारी लिखी पड़ी बातें कर रही है, लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा भाई, वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा।
लेकिन असल तो गेन आपका ये है ना कि आप जॉब में प्रोग्रेस promote होगी, करना प्रोग्रेस चाहते हो। ये होगी। अच्छी बात है, इंशाल्लाह, कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह, आप कहीं जॉब करते हैं? जी पंजाब पुलिस में करता हूँ। पंजाब पुलिस में कर, पुलिस को छोड़ के इधर आ रहे हैं? अभी चूंकि कांस्टेबल हूँ, हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोट होना है अभी, तो इसलिए अभी आईओ के लिए भी परसों किया है कंप्लीट, और आज आपको लग रहा है यहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ज़्यादा होंगी? बेहतर है, और इसमें सर्विस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और पब्लिक इंटरेक्शन एज यू नो बहुत अच्छा अच्छा, है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, वो अपने डिपार्टमेंट से स्विच भी करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो बड़ा मैटर बिल्कुल करता है। हमने बिल्कुल देखा है मुख्तलिफ एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट्स अब चूंकि मैं 7 साल से 7 साल हो गए आपको जी job एसपीओ में करते कर रहा हूँ, तो अभी चूंकि वहाँ पे थोड़ा सा सर्विस स्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है। 3 साल से प्रमोशन भी, मतलब कि मैं अब पेपर क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन उधर चूंकि सीट्स नहीं है तो उसकी वजह से भी अब स्टक हो जाते हैं Stuck आप, हो जाते क्योंकि और लोग हैं That is यहाँ, why. अपॉर्चुनिटी Yes. और मौका, स्पेस जो है वो ज़्यादा मौजूद है। आए यहाँ पे, हमें पीछे कह रही थी हमसे आके बात करें, आए उनके पास चलते हैं। वो भाई ने, आपके दोस्त ने फंसवा दिया आपको, उन्होंने कहा इनसे आगे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। खड़े हो जाए भाई तो जरा जी, जी। बेहतर हो जाएगी। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। जॉब करते हैं पहले कहीं? नहीं जी, पहली- जॉब नहीं करता, पहली दफ़ा। इससे पहले परसों अप्लाई किया आपने? नहीं जी, आज पहली दफ़ा? ईओ में है पहली दफ़ा। लाहौर से हैं आप? नहीं जी, कसूर से। कसूर से जॉब के लिए, ये हाँ जी, फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए आप आए हैं? जी जी, क्या लग रहा है आपको, कर लेंगे कि आप आज का माइल क्लियर कर इंशाल्लाह जी, लेंगे? इंशाल्लाह जी, दौड़ क्लियर कर लेंगे। पहले भी की हुई है काफ़ी दफ़ा। काफी दफा तो की हुई है, मुश्किल नहीं मुख्तलिफ है। टेस्टों वगैरह में हाँ जी। अप्लाई किया हुआ है। हाँ जी, सबसे- इंशाल्लाह कर लेंगे। कोई क्यों पीरा फोर्स में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? मैम बाकियों में कंपटीशन ज़्यादा है, बाकियों के हिसाब से इसमें थोड़ी सी ना है कि पंजाब का पोर्शन 50 नंबर का, उस लिहाज से पीरा का जो है ना थोड़ा इजी है सिलेबस जो पीपीएससी का। अच्छा, तो दूसरा जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, मैंने अप्लाई कर दिया। बाकी भी कर रहे हैं काफ़ी पोस्टों पे। जबरदस्त। अब ये देखेंगे, हमें वो फैक्ट्स पता लग रहे हैं, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में इसका रिटन टेस्ट जो है, कंपैरिजन में, ये नहीं कि बहुत आसान है, लेकिन कंपैरेटिवली इनका सिलेबस कम है और क्योंकि जी आसान है। 50% पंजाब का पोर्शन होता है ना इसमें, तो उसमें जो है मार्जिन ना- ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, वो तैयारी आसान हो जाती है क्योंकि एक लिमिट है वो। पहले कभी टेस्ट किया हाँ हुआ है? जी, पंजाब, अटेम्प्ट किया हुआ है? हाँ जी किए हुए हैं। ठीक है, गुड लक जी भाई, अल्लाह आपको ज़रूर इसमें कामयाब करे। आए जी, हम दिखाते हैं आपको, ये वो तमाम भाई हैं मेरे जो पीरा फोर्स के लिए अप्लाई करने आए हैं। कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से यहाँ स्विच करना चाह रहे हैं, कुछ का फर्स्ट टाइम है कि अभी कहीं जॉब नहीं करते, लेकिन यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। भाई पीरा फोर्स से क्यों? कोई और क्यों नहीं? पुलिस क्यों नहीं? वार्डन्स क्यों नहीं? बाकी जगहों पे क्यों नहीं? एक तो ये न्यू बनी है, और दूसरा इसमें ईमानदारी से काम हो रहा है। आपको लगता है ईमानदारी से काम हो रहा है? यस, लगता है, क्योंकि कई गरीबों की ज़मीनों के कब्जे उठाए गए हैं। मैंने तो बड़े गरीबों को रोते हुए देखा है इनके कामों की वजह से। वो देखा वो होगा, एक ह्यूमन लेकिन एस्पेक्ट है, वो पीरा डिपार्टमेंट की ड्यूटी कह लें तो वो तो है ही है, लेकिन ह्यूमन एस्पेक्ट में फिर आपका दिल बंद होना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए कि वो पैरा फोर्स में न्यू भर्ती हो रही है, जैसे जैसे ये एक्सपैंड होगा उसी हिसाब चीज़ें से और बेहतर हो वो जाएंगी। और बेहतर हो जाएंगे। मुश्किल नहीं लगता? अभी आपने एक एक्सप्रेशन दिए जिससे मुझे लगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि एक ह्यूमन साइड मौजूद है। एक बंदा बेरोजगार हो रहा है, एक असल में बंदे की वजह ये है रेहड़ी कि जा रही है, लोग एक आपकी वो बंदे एक ने बात घर चलाना है पूरा जी, जी। उसके ऊपर, और वो बेरोजगार हो गया। आपकी बेरोजगार- ड्यूटी आपने करना है अपनी जी, जी, ईमानदारी से, जी, जी। लेकिन वो जो अपने घर में बच्चों को खाना नहीं खिलाते हैं। ईमानदारी से दिल करने तो नहीं होता है। देते यहाँ पे, ये आपको भी पता है बेहतर। मतलब लोग यहाँ पर 99% लोग इस वजह से ही आते हैं कि हमारा किसी पुलिस महकमे के साथ ताल्लुक हो, हमारे काम आसान हो जाए। मतलब ये सोचकर कोई भी नहीं आता कि हम 40,000 कमाएंगे और हम अपना घर चलाएंगे। 40,000 तो फिर किसी फैक्ट्री में भी जाके आप कमा सकते हैं ना। लोग पीरा फोर्स में ज़्यादातर इसी वजह से आते हैं कि जी हमारे ताल्लुकात बन जाएंगे। आप किस लिए आए हो? मेरा मेन मकसद ये था कि मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कोई पुलिस महकमे में हो, इस वजह से मैंने अप्लाई पुलिस किया। में क्यों नहीं अप्लाई किया? मैंने पुलिस में भी अप्लाई किया। मैंने 2023 में ASF में टेस्ट दिया था, तीसरे नंबर पे आया था, तो और रिटन टेस्ट भी मेरा अच्छा हुआ था, लेकिन मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी। इमरान खान की हुकूमत में भर्तियाँ मनसूख हो गई थी, और मैंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वैसे जेल, कितनी अनफॉर्चुनेट कि आपने टेस्ट भी क्लियर कर लिया। मैंने physical टेस्ट भी clear काफ़ी हो गया, जगह पे दिया, भर्तियां कस्टम में, मनसूख हो गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नहीं जेल का हुआ दिया, कहीं पर भी? नहीं कहीं अभी तक कॉल नहीं आई। वैसे काफ़ी जगह मैंने टेस्ट ट्राई किया है, लेकिन ट्राई करता रहूँगा। यहाँ कितनी उम्मीद है? अल्लाह के घर तो पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी है, कोशिश करेंगे कि अल्लाह इंशाल्लाह ये कर लोगे 9 मिनट में? आज जी तो 9 मिनट का टाइम इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है। फिजिकल माँ बाप की दुआएं हैं फिटनेस साथ, तो फिर ज़रूर कर लेंगे। चलें जी, अल्लाह मियाँ उन दुआओं में बरकत रखे जी, और आप सबको ही कामयाब करें। मैं तो यहाँ पर ये दुआ कर रही हूँ जी, क्योंकि लोग जो है वो अपने ऑब्वियसली करियर की बेहतरी के लिए, करियर को बेहतर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आज अप्लाई कर रहे हैं। अभी फिजिकल स्क्रीनिंग चल रही है, और आगे फर्दर मोर इसका जो टेस्ट होगा। आए आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो पीछे वाले लोग हैं ना, वो बैठ गए हैं आराम से कि जब हमारी बारी आएगी तब हम जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है
वो यहाँ मुख्तलिफ बैजेस को अब रेसिंग वो जो ट्रैक है जिसके ऊपर बाकायदा ये रेस होनी है, जिसमें आपने 9 मिनट के अंदर ये ट्रैक कवर करना है, वो जो पहला बैच है वो वहाँ पर चला गया। आए जी, ये इस लड़के से बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, खड़े होना पड़ेगा आपको, सारे खड़े हो जाओ आप लोग। एक सिंपल सा सवाल है मेरा जो मैं सबसे पूछ रही हूँ कि अच्छा जर्नलिज्म की भाई आपसे बैठ के उठा नहीं जा रहा, ये ट्रैक कैसे कवर करना है आप? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे इंटरव्यू ना ले, इनका ले लें। आपने वैसे ट्रैक क्लियर करना है? इंशाल्लाह इस नीयत से आए हो या ऐवी जबरदस्ती आ गए? नहीं आए तो इस नीयत से ट्रैक क्लियर मुझे लग रहा है आप दोस्तों के साथ बस ऐवी आ गए हो, चलो किसी ना किसी तरह से हो हाँ, जाए। बस मस्ती भी है, वैसे इंशाल्लाह कर लेंगे क्लियर। पीरा फोर्स में क्यों अप्लाई किया? पीरा फोर्स अच्छी फोर्स है, इन्फोर्समेंट है, इसलिए अप्लाई। वो तो मुझे भी पता है, इन्फोर्समेंट है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पता लगा। बस आपने कहा भाई सच बोलो, सरकारी नौकरी मिल जाए, सच बोलो, 14वां ग्रेड की नौकरी मिल जाए। आपकी है? जी पुलिस में असिस्टेंट। तो पुलिस से क्यों चेंज कर? वैसे ही इधर सुकून ज़्यादा है, सुकून ज़्यादा, सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर है, हालात बेहतर हैं, प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सॉलिड पॉइंट्स हैं, इसमें बताने में कोई शर्म तो नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि आप अपना करियर बेहतर करना चाह रहे हैं, प्रमोशन करना चाह रहे हैं, अपने लिए बेहतरी करना चाह रहे हैं, समथिंग गुड। और पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे यहाँ पे बड़े लोग मिले हैं जो ऐसे काफ़ी सारे हैं, तकरीबन 150-200 बंदा है जो पुलिस डिपार्टमेंट से ऐसे ही काफ़ी दोस्त जाने ठीक है, जाने वाले भी हैं, मिल रहे हैं आपस में। पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ पर आए हैं और वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबसे पहले किसी के पास भी जा रही हूँ तो ये पूछ रहे हैं आप कहीं जॉब करते हैं पहले? जी मैं टीचर हूँ। आप अच्छा टीचर है? क्योंकि मुझे बड़े पुलिस वाले मिले, FIA वाले मिले जो यहाँ पे अप्लाई किए हुए। आप टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेटली? हाँ जी प्राइवेटली। यहाँ पहला टेस्ट देने आए, पहली दफ़ा इंटरव्यू देने? हाँ जी पहले बार फिजिकल टेस्ट है। क्यों? बेसिकली एक मुआशरे का एक कायदा या कानून बन गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है हर लिहाज से, रिश्तेदारों में एक इज्जत होती है, ये बस इसी। आप कह रहे हैं स्टेटस मिल जाता है कि सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी है बस। अच्छा, सरकारी नौकरी के और भी बड़े पर्क्स हैं, पेंशन? नहीं वो तो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। आप अगर देखिए मैं एक मिसाल दे रही हूँ ना, पुराने वक्तों की बात कर रहे हैं। आप सरकारी नौकरी में लोगों को पता होता है कि बड़ी लिमिटेड सैलरी है। मैं एक बात कर रही हूँ कि सर्विस स्ट्रक्चर होता है, नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता, छुट्टी वुट्टी मिल जाती है, दफ्तर लेट चले जाते। बिल्कुल ऐसे ही बात करने का मकसद ये है। अब तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी है उसमें पेंशन वगैरह या रिटायरमेंट वगैरह वो सारी ख़त्म करती हैं। बस वैसे ही गवर्नमेंट जॉब का EO का एक स्टेटस है, मुआशरे में इज़्ज़त है, इसलिए अप्लाई। हाँ ये आपने सही कहा कि यूनिफॉर्म है, असल में यूनिफॉर्म भी है। पुलिस में क्यों नहीं अप्लाई किया? मेरा करियर का पहला टेस्ट है। अच्छा पहला टेस्ट है? हाँ जी। जिंदगी में पहली दफा आप जिंदगी में कभी नहीं दिया। फिजिकल स्क्रीनिंग का टेस्ट देने आए? हाँ जी पहला। इसके बाद रिटर्न होगा? जी रिटर्न होगा। फर्दर रिटर्न मुझे लगता है आप टीचर हैं, इंशाल्लाह वो तो कर ही लेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी रनिंग है, इंशाल्लाह देखते हैं। कभी वैसे करते रहते हैं? नहीं कभी नहीं की, इंशाल्लाह आज देखते हैं। जिंदगी में कभी नहीं की? नहीं कभी नहीं अभी की। प्रैक्टिस करके भी नहीं आए? नहीं प्रैक्टिस भी नहीं की। तो भाई घर के पास कोई लॉन पे कोई सड़क पे बंदा भाग लेता है थोड़ा सा, कोई 1 किलोमीटर, पता है 1.6 किलोमीटर, तकरीबन 2 600 मीटर। हाँ 600 मीटर, सॉरी 1600 टीचर है, मुझे करेक्ट करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 माइल ठीक है, वो आपने कवर करना है। जी ऐसे ही है। मैं तो सोच के ना उस वक्त से मैं कभी नहीं भागी, मैं कभी जिम नहीं गई, मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं, तो मेरे से नहीं होगा, मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती, मुझे पता है। नहीं आप कैसे करेंगे? इंशाल्लाह कर लेंगे। कोई टिप्स वगैरह सीख के? हाँ जी मेरे उस्ताद मोहतरम है आसिफ साहब। हाँ जी। वो वार्डन में DSP हैं। अच्छा तो उन्होंने इंशाल्लाह टिप्स दी। DSP साहब ने तनु है नहीं दसिया कि 2-4 दिन भज लिया? नहीं उन्होंने कहा हुआ है कि बस अल्लाह खैर करेगा। स्टार्ट में उन्होंने कुछ 3-4 टिप्स दी हुई हैं। इंशाल्लाह रनिंग के बाद आपको बताते हैं। रनिंग के बाद बताते हैं। सीक्रेट कोई ना सुन ले मेरी टिप्स, वरना मैं जीतूंगा नहीं। मेरे ख्याल से आप कर लेंगे इंशाल्लाह। सिगरेट पीते हैं? जी कभी मुश्किल है, फिर मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। करियर का पहला टेस्ट देने आए हैं, आज तक कोई प्रैक्टिस नहीं की है और यहाँ पर ये रनिंग जो है इनका ट्रैक यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे। वो कह रहे हैं मेरे पास स्टेप्स हैं, मैं क्लियर कर लूँगा। बहरहाल जी गुड लक टू ऑल दीज पीपल। लेकिन इनसे बात करके वो जोश और जज्बा अपने करियर को बेहतर करने का, अपने हालात को बेहतर करने का, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन फिर मुझे ये याद आता है कि सीटें हैं सिर्फ 20 और लोग हैं 3000। इन 20 सीटों के लिए 3000 लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तहत ये आगे जाएगा, क्लियरेंस की तरफ जाएगा और वो 20 खुशकिस्मत ही होंगे जिनको नौकरी मिलेगी और अगले फिर लाइन में लग जाएंगे कि जब दोबारा कोई ओपनिंग आएगी उसमें दोबारा से अप्लाई करें। ये एक बड़ा पेनफुल थिंग होती है कि आप पूरे इस प्रोसेस से गुजरते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरते हैं एंड देन स्टिल यू कांट मेक इट बिकॉज सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड फ़िलहाल कम है।
और ये जो है वो सिलसिला चलता रहता है। लड़कों की रेस शुरू होने वाली है जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वहाँ पर लड़कों की रेस शुरू हो गई है और ये जो हॉल है यहाँ पर उनके लिए उनकी हाइट, जो उनका वेट है वो सारा कुछ चेक किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ख़वातीन की बायोमेट्रिक की जा रही है और ये बायोमेट्रिक के बाद अपने फ़र्दर आगे हॉल में जाएंगे जहाँ पर उनकी बाकी फ़िज़िकल स्क्रीनिंग के जो मराहिल हैं उनको तय किया जाएगा। अब बायोमेट्रिक क्योंकि मैच करना होती है, जब आपकी वेरिफिकेशन हुई थी बिल्कुल शुरू में तो उस वक्त भी आपसे बायोमेट्रिक हो रही है और ये वहाँ से उनका जो पूरा सामान है 10 लड़कियाँ गई हैं क्योंकि आप मिक्सिंग नहीं कर सकते। ये जीतने वाले, रेस जीतने वाले लोग हैं जिन्होंने रनिंग क्लियर कर ली है और अब आगे उन्होंने अपने फर्दर स्टेप्स लेने हैं। तो पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, पीरा फोर्स वाले जाने नहीं दे रहे, लेकिन फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया जो जाके वो सारा सामान उठा कर लाए, सामान यहाँ रख दिया। अब लड़कियाँ अपने अपने कोट, अपने अपने बैग जो है उसमें से निकाल रही हैं। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसीजर गो। आप कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें ये सारे स्टेप्स, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जो फील्ड की जॉब हो ख़ास तौर पर आप उसके लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको पूरे करने पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जाकर आपको किस तरह से क्या करना है। ये इस वक्त मैं जहाँ इस हॉल में आई हूँ यहाँ पर वो तमाम ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी रेस जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इमरान भाई इधर आइए ज़रा, ताकि बैकग्राउंड में मैं दिखा सकूं कि वहाँ वो काउंटर लगा हुआ है जहाँ इनकी हाइट मेजर की जा रही है, इनका वेट लिया जाएगा और जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली इनको पास या फेल का सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा ताकि ये फ़र्दर अगले मरहले के लिए अप्लाई कर सकें। आए मेरे साथ। नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप देखें कि जिन्होंने माइल क्लियर कर लिया है उन ख़वातीन का वेट और हाइट जो है वो चेक की जा रही है। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर, वेट कितना? वेट बेसिकली हाइट के हिसाब से होना चाहिए, उससे फिर प्रॉपर जो BMI है वो आपका मेजर होगा। अच्छा, BMI अल्टीमेटली एंड पे निकाला जाता है? जी जी, हाइट और वेट को रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतनी हाइट। नहीं, हाइट की रिक्वायरमेंट है 160 सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। आपके ख्याल में कितनी लड़कियां रिजेक्ट हो जाती हैं हाइट की? हाइट की वजह से चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं लड़कियों के, लेकिन अभी करंटली 5'2" है तो काफ़ी ज़्यादा पास होंगी। काफ़ी ज़्यादा पास होंगी। 5'2" के हिसाब से कितना वेट होगा? 5'2" के हिसाब से ये BMI के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तो वो कैलकुलेशन के बाद पता चलता है, के बाद पता लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर जी, कितना मुश्किल है ये पूरा प्रोसेस? क्योंकि मैं देख रही हूँ आज के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई करना हो, जो फील्ड की जॉब हो, उसमें आपको ये सारे फ़िज़िकल वेरिफिकेशंस, फ़िज़िकल स्क्रीनिंग, ये सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर करना पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा एक एक्साइटिंग प्रोसेस भी होता है, लेकिन देन अगेन बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग प्रोसेस भी बन जाता है जब सीट्स कम हो और एप्लीकेंट्स ज़्यादा। जी जी, सही। इसमें जैसे आप बता रही हैं कि बाकी डिसअपॉइंटेड भी होता है जो बच्चे रह जाते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन भी होती है। कुछ बच्चे जो क्लियर कर जाते हैं, क्लियर करने के बाद फिर और भी चांसेस, हमने भी इनको मोटिवेट भी किया यहाँ पे कि ये आपका कोई पहला टेस्ट नहीं है, आप फर्दर गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, उसमें आप अपीयर हो जाएंगे, जो हो जाएंगे। तो पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है, कीप ट्राइंग। पहला भी नहीं, आखिरी भी नहीं है, आप इसको कंटिन्यू करें और एफर्ट रखें। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जॉब्स निकाली, बहुत सारी फोर्सेस और भी आ रही हैं, उसमें इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है। बिल्कुल सही। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कों में भी, लड़कियों और लड़कों में भी, कि बड़ा जोश है। लोग जो हैं वो सुबह से आके बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि भाई हमें, एक तो नौकरी का ऑब्वियसली चार्म होता है सरकारी नौकरी का, लेकिन वहीं पर जो न्यू डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट। जी, यंगस्टर्स को बिल्कुल बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसा ये हमारा डिपार्टमेंट है पीरा जो है, आपने इसमें देखा होगा, पीरा जब से ये वजूद में आया है और आपने देखा होगा कि रोड्स बहुत खुली हो गई हैं, इंक्रोचमेंट्स ख़त्म कर दी गई हैं, प्राइस कंट्रोल्स वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, इन्फ्लेशन नहीं हो रही,
और जो पब्लिक न्यूसेंस के काम से वो भी बिल्कुल क्लियर हो गए। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल क्लियर हो गया, इस पे मेरे बड़े एतराज़ हैं और मेरे पास बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन आज वो मैं करने नहीं आई। वो हम आपको किसी और दिन दावत देंगे और उस पर बात करेंगे, वो चाहे प्राइस कंट्रोल हो या इंक्रोचमेंट। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। जीतने वाली खवातीन अपनी फिजिकल स्क्रीनिंग और टेस्ट से जा रही हैं। आए इस बच्ची की हाइट देखते हैं कितनी है, कितनी हाइट आई है इनकी? 162 कंप्लीट हो गई, क्लियर हो गई। अब आप वेट की तरफ जाएंगे और अच्छा वैसे इनको खुद भी आइडिया होता है ना? खुद भी करके आते हैं, मोस्टली बच्चे इस तरह होते हैं, वो खुद भी करवा के आते हैं। जिनकी हाइट नहीं होती वो फिर आते हैं। जी एग्जैक्टली। जैसे नॉर्मली लोग एडवर्टाइज किया जाता है कि इतनी हाइट की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी तो माशाल्लाह ओवर 5'7" प्लस। माशाल्लाह जी। चले, गुड लक टू ऑल दीज कैंडिडेट्स, लड़कियों और लड़कों दोनों को। एंड जो भी कैपेबल है, जो भी इस क्वालिटीज़ पर पूरा उतरता है, वो ज़रूर जो है वो सेलेक्ट हो, और सेलेक्ट होने के बाद सिर्फ एक आज़म हो इनका कि आवाम की खिदमत करनी है। और जब आप आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर आएंगे तो फिर आप किसी डिपार्टमेंट को, किसी पर्सनल एजेंडे को सर्व नहीं करेंगे। आप अपने डिपार्टमेंट का प्राइड बनेंगे, आप इस आवाम के लिए काम करेंगे, आप इस मुल्क के लिए काम करेंगे। ये ईमानदारी, स्ट्रक्चर और अपना विजन क्लियर रखना, ये चीज़ें बड़ा ज़रूरी होती हैं। एंड आई रियली होप कि हमें जितनी शिकायतें, जितनी तनकीद और जितना प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस डिपार्टमेंट से हो रहे हैं, पीरा डिपार्टमेंट से बहुत लोगों को शिकायत भी है, लेकिन बहुत लोग इससे खुश भी हैं। मैं बिल्कुल उस साइड को इग्नोर नहीं करना चाहूँगी जहाँ पर लोग खुश हैं, कि जहाँ पर उनको अगर कहीं पर सस्ती चीज़ मिल रही है तो इनकी वजह से मिल रही है, जहाँ पर रोड क्लियर मिल रही है तो इनकी वजह से मिल रही है, जहाँ नहीं मिल रही है वहाँ से शिकायत हो रही है। तो जैसे जैसे डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बेहतर होता जाएगा, न्यू रिक्रूट्स आते जाएंगे, आई एम श्योर कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।